नमस्कार मित्रों। द पेरेफल ऑफ द पाइपलाइन। हाल ही में मैंने एक किताब पढ़ी है और एक किताब पढ़ के मुझे बहुत सी बातें समझ में आई हैं जो हम जहन में नहीं लेते। द पेरेफल ऑफ द पाइपलाइन, इस किताब के लेखक बर्क हेजेस है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित पुस्तक ड्रीमबिज.com के लेखक हैं। तो इस किताब में जो कहा गया है वो जो मुझे समझ में आया है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत सारे वीडियो में। यानी मुझे लगा कि ये बातें मैंने जो समझी है वो आपके साथ शेयर करनी चाहिए। हम लोग एक प्रतिभाशाली अर्थव्यवस्था में अभी के काल में जी रहे हैं, पर इसके बावजूद करोड़ों लोग लगातार मेहनत करने के बाद भी केवल वेतन के चेक पर ही जीवन यापन कर रहे हैं। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने गलत योजना का चुनाव किया है। वे टाइम फॉर मनी ट्रैप में उलझ कर रह गए हैं। आप जानते हैं कि एक दिन की योजना एक दिन के कार्य को पूरा करती है, एक महीने की योजना एक महीने के कार्य को पूरा करती है। आप चाहे 1 लाख रुपए प्रति साल कमाने वाले कर्मचारी हो या प्रति वर्ष 10 लाख कमाने वाले डॉक्टर हो, पर आपको मुद्रा की एक इकाई के लिए समय की एक इकाई को लगाना पड़ता है। आप अभी भी वेतन के चेक को देखकर ही खुश हो लेते हैं। जहाँ तक नौकरी की सुरक्षा का सवाल है, यदि आप बंदी, बीमारी, दुर्घटना, रिटायरमेंट की वजह से काम नहीं कर पाते हैं तो वेतन के चेक का मिलना बंद हो जाता है। इसमें सुरक्षा कहाँ है? आप टाइम फॉर मनी ट्रैप से कैसे बाहर निकल सकते हैं? लगातार तथा नियमित आमदनी के लिए पाइपलाइन तैयार करके नियमित आमदनी से आप काम तो एक बार ही करते हैं, पर उसका पारिश्रमिक आपको लगातार मिलता रहता है। इसलिए एक पाइपलाइन वेतन के 1000 चेक से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। पाइपलाइन लगातार आपको मुनाफा देता रहता है, दिन प्रतिदिन, वर्ष दर वर्ष, भले ही आप काम करें या नहीं करें। यह सुरक्षा सही वित्तीय सुरक्षा है। द पेरेपल ऑफ द पाइपलाइन आपको पाइपलाइन तैयार करने के बारे में सिखाती है, ताकि आप आज की बचत, कमाई और आपकी निश्चित जो कमाई है उससे कल के बेहतर जीवन के लिए खुद को समर्थ बना सके। इस किताब में हम ये देखने वाले हैं। अगर आपको ये किताब मिलती है तो निश्चित आप इसे पढ़िए। द पेरेबल ऑफ द पाइपलाइन, लेखक बर्क हेजेस। ये आपको आपके जो वित्तीय सुरक्षा है, यानी आप लगातार मेहनत करते हैं लेकिन आप धन जुटा नहीं पाते, आप धन की जो संपत्ति है वो जुटा नहीं पाते, इसके लिए जो क्या करना चाहिए, अपनी सोच में कैसा बदलाव लाना चाहिए, इसके बारे में ही किताब है। तो मैंने ये किताब पढ़ी है और मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए। तो आज अपन ये पहला वीडियो शुरू करेंगे। इसमें जो एक एक चैप्टर है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मित्र, शुरू करते हैं। द पेरेबल ऑफ द पाइपलाइन, पार्ट पहला। बहुत समय पहले की बात है। पेब्लो और ब्रूनो नामक दो युवा और महत्वाकांक्षी लड़के, जो आपस में रिश्तेदार भी थे, इटली के एक छोटे से गांव में पास में ही रहा करते थे। इनकी आपस में खूब पटती थी। इन दोनों को ही सपने देखने का शौक था। वे हमेशा ही ये बातें किया करते थे कि कैसे एक न एक दिन वे गांव के सबसे धनी व्यक्ति बन जाएंगे। वे दोनों ही बहुत मेहनती थे, बस उन्हें एक अवसर की तलाश थी। एक दिन वह अवसर आ गया। गांव वालों ने यह तय किया कि उन्हें ऐसे दो लोगों को भाड़े पर रखना है जो पास की नदी से पानी भरकर ला सके। यह काम पेब्लो और ब्रूना को सौंपा गया। दोनों ने एक एक बाल्टी हाथ में ली और नदी की तरफ बढ़ गए। दिन के समाप्त होने तक उन्होंने शहर के तालाब को लबालब भर दिया। गांव के लोगों ने उन्हें प्रति बाल्टी 1 पेनी की दर से उनका भुगतान कर दिया। ब्रूनो चिल्लाया, हमारा सपना सच हो गया। पर पेब्लो इस बात पर ज्यादा खुश नहीं था। उसने कहा, मैं नहीं मानता कि यह हमारी बेहतर किस्मत है। उसकी कमर में भी दर्द था तथा पानी से भारी बाल्टी उठाने से उसके दोनों हाथों में छाले आ गए थे। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वह दूसरे दिन सवेरे काम पर जाए। उसने कसम खाई कि वह नदी से गांव तक पानी पहुंचाने का दूसरा तरीका खोज निकालेगा। दूसरे दिन सवेरे जब वे लोग अपनी बाल्टी को हाथ में लेकर पानी लाने चले तो पेब्लो ने कहा, ब्रूनो, मेरे पास एक योजना है। रोज कुछ पैसों के लिए पानी से भरी बाल्टी उठाने के बजाय हम क्यों
नहीं गांव से लेकर नदी तक तक का एक पाइपलाइन तैयार कर दे। ब्रूनो इस सवाल पर उलझ कर रह गया। एक पाइपलाइन, यह क्या भला होती है? ब्रूनो चिल्लाया। हमें एक बड़ा काम मिला है पेब्लो। मैं प्रतिदिन 100 बाल्टी पानी ला सकता हूँ। प्रति बाल्टी 1 पेनी यानी प्रतिदिन $1। मैं अमीर हो जाऊंगा। उस सप्ताह के अंत तक मैं एक जोड़ी नए जूते खरीद सकता हूँ। महीने के अंत तक मैं एक गाय खरीद सकता हूँ। 6 महीने के बाद मैं एक नई झोपड़ी बना सकता हूँ। हमारे पास शहर की सबसे अच्छी नौकरी है। प्रत्येक सप्ताह के अंत में हमें छुट्टी मिलती है। प्रतिवर्ष हमें 2 सप्ताह की वेतन के साथ छुट्टी मिलेगी। हम पूरी जिंदगी व्यवस्थित तरीके से गुजार सकते हैं। अपनी पाइपलाइन वाली बात को यही खत्म करो। पर पेब्लो इतनी आसानी से हतोत्साहित होने वाला नहीं था। उसने बड़े धैर्य के साथ अपनी इस योजना के बारे में अपने सबसे अच्छे दोस्त को बताया। पेब्लो आधे दिन बाल्टी से पानी भरा करता था तथा आधे दिन और सप्ताह के अंत में पाइपलाइन तैयार किया करता था। वह जानता था कि चट्टानों के बीच पाइपलाइन तैयार करना एक कठिन काम था। वह यह भी जानता था कि आधे दिन काम करने से उसकी आमदनी भी कम हो जाएगी। वह यह भी जानता था कि इस पाइपलाइन का लाभ लेने में उसे वर्षों लग सकते हैं। पर पेब्लो को अपने सपने में विश्वास था और वह काम करता रहा। ब्रूनो तथा गांव के अन्य लोग उसे पेब्लो द पाइपलाइन मैन कहकर उसका मजाक उड़ाने लगे थे। ब्रूनो, जो पेब्लो की तुलना में 2 गुना कमाई कर रहा था, नई नई चीजें को खरीदने में व्यस्त था। उसने चमड़े के जीन से सजा एक गधा खरीद लिया था जो उसके नए 2 मंजिले झोपड़े के सामने खड़ा रहता था। उसने अच्छे कपड़े खरीद लिए थे तथा शराब में जाकर वह अच्छा खाना भी खाने लगा था। गांव के लोग उसे मिस्टर ब्रूनो कहकर बुलाते थे तथा जब वह मदिरालय में जाकर चुटकुले सुनाता था तो लोग खुश हो जाया करते थे। जबकि ब्रूनो अपनी शामें और सप्ताह मौज मस्ती में गुजार रहा था, तो वही पेब्लो अपनी पाइपलाइन खोदने में व्यस्त था। पहले कुछ महीनों में पेब्लो के प्रयासों का कुछ खास परिणाम नहीं दिखा। बेशक उसका काम काफ़ी मेहनत वाला था, यहाँ तक कि ब्रूनो से भी ज़्यादा मेहनत वाला, क्योंकि पेब्लो सिर्फ शाम में या सप्ताह में ही काम किया करता था। पर पेब्लो सदैव इस बात का स्मरण करता था कि कल के सपनों का निर्माण आज के त्याग के बल पर ही किया जा सकता है। दिन प्रतिदिन वह एक समय पर 1 इंच ही खोद पाता था। वह मन ही मन कहा करता था कि इंच इंच के सहारे ही वह एक दिन अपने कार्यों को पूरा कर लेगा। और इसी उत्साह से वह चट्टानी मिट्टी को खोदता जाता था। इंच 1 फुट में बदला, फिर 10 फुट में और 20, 100 फुट में उसका काम बढ़ता ही गया। जब भी वो दूसरे दिन के काम से थका हुआ लौटता था तो वह मन ही मन सोचता था कि छोटे समय के लिए तकलीफ कुछ बड़ा प्राप्त करने के बराबर होती है। वह अपने दैनिक लक्ष्य को पूरा करते हुए वो यह सोचा करता था कि समय आने पर एक दिन उसके प्रयासों का परिणाम उसे जरूर मिलेगा। अपनी नज़र पुरस्कार पर रखो, वह इस बात को बार बार दोहराता था, सुनता था। जब भी उसके कानों में गांव वालों की हंसी सुनाई पड़ती थी, अपनी आंखें पुरस्कार पर रखो, यह लाइन वो दोहराता था। मन ही मन में वो ये लाइन दोहराता था। स्थितियां बदल गई। दिन महीने में बीते। एक दिन पेब्लो ने यह महसूस किया कि उसकी पाइपलाइन आधी तैयार हुई है। इसका अर्थ यह था कि अब उसे पानी भरने के लिए सिर्फ आधी दूर ही चलना पड़ेगा। पेब्लो ने इस अतिरिक्त समय का उपयोग अपने पाइपलाइन पर करना शुरू कर दिया। कार्य के पूरे होने की तारीख नज़दीक आती जा रही थी। अपने विश्वास के दरमियान पेब्लो ने देखा कि ब्रूनो अब बूढ़ा दिखने लगा था। उसके कंधे पहले से ज़्यादा झुक गए थे। वह मित्रों, इस पहले भाग में, पहले वीडियो में स्टोरी यहाँ तक आती है। इसके आगे की स्टोरी सुनने के लिए आप कृपया वीडियो नंबर 2 देखिए। धन्यवाद।
जो कुछ हमारा काम है उस काम को हमें ईमानदारी से तो करना ही चाहिए, लेकिन इस काम के व्यतिरिक्त जो हमें अतिरिक्त समय मिलता है उससे हमें अतिरिक्त आय के सोर्स यानी पैसा कमाने के सोर्स बनाने चाहिए, जो लीगल सोर्स हो। यानी हमारे कौशल हमारे अंदर छुपे हुए हैं, जो हमारे स्किल्स छुपे हुए, उसे बाहर निकाल के हम इसके अतिरिक्त ज़्यादा आय और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ये स्टोरी हमें ये बताती है, यानी हमें हमारे जीवन में पाइपलाइन तैयार करने की शुरुआत कर लेनी चाहिए। इसके लिए हमारे जो स्किल है, जो हमारा समय है, उसका यूटिलाइजेशन यानी उसका नियमित रूप से उपयोग करने के लिए हमें सीखना चाहिए। तो मित्रों, ये द पेरेबल ऑफ द पाइपलाइन, इस किताब में से यह पहला वीडियो मैंने तैयार किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है ये प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताने के लिए नहीं चुके, और मुझे कमेंट बॉक्स में ये वीडियो कैसा लगा ये निश्चित रूप से आप बताइए। आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में द पेरेबल ऑफ द पाइपलाइन के दूसरे भाग में। थैंक यू मित्रों।